तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे इस्म के बारे में, जो कि उर्दू ग्रामर का बहुत अहम पोर्शन है और बहुत ख़ास टॉपिक है। और मुझे नहीं लगता कि उर्दू कंपटीशन का पेपर हो और उसमें इस टॉपिक से सवाल ना हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू कवायद का ये हिस्सा आपके लिए कितना अहम होगा। मैं बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके सामने ये वीडियो पेश करूँगा और उम्मीद करूँगा आपसे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप गौर से सुनेंगे और ज़रूरतमंदों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। सबसे पहले हम जानेंगे इस्म के बारे में। इस्म क्या होता है? इस्म की तारीफ़। किसी जानदार, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। मतलब इस्म किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी नाम को हम इस्म कह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में संज्ञा। संज्ञा की तारीफ़ क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराए उसको संज्ञा कहते हैं। सेम वही चीज़ उर्दू में इस्म होती है। इस्म की तारीफ़ जो आपके सामने है, इसकी मिसाल है जैसे अरमान, दहली, कलम। अरमान किसी जानदार का नाम हो गया, दहली किसी जगह का नाम हो गया, कलम किसी चीज़ या किसी वस्तु का नाम हो गया। तो ये तो थी इस्म की तारीफ़। अब आगे हैं इस्म कितने तरह का होता है, इस्म की किस्में कितनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं इस्म के अक़साम। तो इस्म की 5 किस्में होती हैं। नंबर 1 इस्म नकरा, नंबर 2 इस्म मारिफा, नंबर 3 इस्म जमा, नंबर 4 इस्म माद्दा, नंबर 5 इस्म कैफियत। इस्म मारिफा व्यक्तिवाचक इस्म नकरा, जातिवाचक इस्म जमा, समूहवाचक इस्म माद्दा, द्रव्यवाचक और इस्म कैफियत भाववाचक। कोई मुश्किल नहीं है, आपने हिंदी में सब पढ़े होंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है इस्म नकरा। इस्म नकरा को इस्म आम भी कहते हैं। इसकी तारीफ़ होगी वो इस्म जिससे किसी गैर मुतय्यन या आम चीज़ का पता लगे उसको इस्म नकरा कहते हैं। जैसे शहर, लड़का, नदी। शहर एक आम, कोई भी शहर हो सकता है, आम है, दुनिया में बहुत सारे शहर हैं। लड़का, बहुत से लड़के हैं, कोई भी लड़का हो सकता है, आम है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है, आम है। ठीक है। तो वो इस्म जिसमें किसी का तय्युन ना हो, जो गैर मुतय्यन हो, उसको इस्म नकरा कहते हैं। नंबर 2 पर है इस्म मारिफा। इस्म मारिफा को हम इस्म ख़ास भी कहते हैं। इसकी तारीफ़ है वो इस्म जिससे किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास चीज़ का पता लगे उसको इस्म मारिफा कहते हैं। इसकी मिसाल ले लीजिए। इसकी मिसाल में हम पहली मिसाल से जोड़ देंगे। पहले मिसाल में हमने लिया था शहर। अब शहर की जगह आप किसी भी एक शहर का नाम जोड़ दीजिए। जैसे आगरा, आगरा शहर पहले शहर था, आम था। जब हमने उसको आगरा शहर कर दिया या आगरा कर दिया तो वो एक ख़ास हो गया। आगरा सिर्फ एक ही शहर है, उसके अलावा कोई दूसरा शहर नहीं है। और आगरा, जब आपके सामने आगरा की बात आएगी तो आपके जहन में आगरा का ही खाका आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है लड़का। लड़के की जगह आप कोई भी नाम रख दीजिए, राशिद, वाजिद, खालिद वगैरह। तो जो लड़का पहले आम था, अब उसका नाम रखने से, किसी एक का नाम रखने से वो ख़ास हो गया। तीसरी मिसाल है नदी। नदी से पहले आप लगा दीजिए गंगा नदी, जमुना नदी वगैरह। तो आपने आम बोला था, कोई भी नदी थी। लेकिन जब आपने इससे पहले गंगा लगा दिया तो गंगा नदी एक ख़ास नदी हो गई, जो एक ख़ास नदी का नाम है। तीसरी चीज़ है इसमें जमा। इसमें जमा की तारीफ़ क्या है? वो इस्म जो बहुत सी चीज़ों के लिए बोला जाए, जैसे फ़ौज, पुलिस। मतलब कोई जो एक जमात या बहुत से लोगों के समूह को बताए उसको इसमें जमा कहते हैं। जैसे फ़ौज में हज़ारों लोग हो सकते हैं,
लेकिन लफ्ज़ क्या है, एक, फ़ौज, एक आदमी की फ़ौज नहीं होती। इस तरीके से टीम, तो टीम में कोई एक आदमी नहीं होता टीम में, ठीक है। तो लफ्ज़ क्या, एक ही बोला गया है। नंबर 4 पर है इसमें माद्दा। इसमें माद्दा वो इस्म जो किसी माद्दे को बताए, यानी ऐसा इस्म जिसकी नाप तोल की जा सकती है उसे इसमें माद्दा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल वगैरह, इसको इसमें माद्दा कहते हैं। वो चीज़ जिसको तोला या नापा जा सकता हो उसको इसमें माद्दा कहते हैं। 5वीं चीज़ है इसमें कैफ़ियत। इसमें कैफ़ियत वो इस्म जो किसी शख्स या किसी चीज़ की ख़ास कैफ़ियत, अच्छाई, बुराई बताए। जैसे इंसानियत, बचपन, चोरी, शैतानी वगैरह, जो किसी हालत को बताए। इंसानी मतलब किसी भी चीज़ के हालात को जो पेश करे उसको इसमें कैफ़ियत कहते हैं। तो दोस्तों ये थी इस्म की 5 किस्में। अब हम बात करेंगे इससे मुतालिक जो इम्तिहानात में सवाल आते हैं और सवाल जिस तरह से बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। आप अपने जवाब को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और बाद में आप अपना अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप के कितने सवाल सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब सवाल इस्म से मुताल्लिक और उसकी किस्मों से मुताल्लिक। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो पहला सवाल है लफ्ज़ बुढ़ापा है। लफ्ज़ बुढ़ापा है, 4 ऑप्शन है इसमें। नंबर 1 इसमें मारिफा, नंबर 2 इसमें नगरा, नंबर 3 इसमें कैफ़ियत, नंबर 4 इसमें जमा। आपको चूज़ करना है इसमें से सही आंसर। आप अपना आंसर अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें कैफ़ियत। अगला सवाल है मुंदरजा झेल में कौन सा इस्म नकरा है। आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 लड़का, नंबर 2 साहिल, नंबर 3 फ़ौज और नंबर 4 दुख। आपको इसमें नकरा तलाश करना है। इसमें नकरा की आप तारीफ़ समझिए, सोचिए और उसके बाद इसमें आंसर चूज़ करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लड़का। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 इसमें जमा की पहचान करें। और आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 टीम, नंबर 2 घी, नंबर 3 नदी और नंबर 4 खालिद। इन चारों ऑप्शनों में आपको इसमें जमा की पहचान करनी है। तो सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टीम। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 रामचरितमानस एक इस्म है। कैसा इस्म है? जमा है, नकरा है, मारिफा है, माद्दा है। आपके 4 ऑप्शन हैं। रामचरितमानस आप जानते हैं किसी एक ख़ास किताब का नाम है। जब कोई चीज़ ख़ास हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा इस्म होता है? वो इस्म मारिफा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कौन सा लफ्ज़ इसमें मारिफा नहीं है? कौन सा लफ्ज़ इसमें मारिफा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 आयशा, नंबर 2 आदमी, नंबर 3 सीता, नंबर 4 गंगा। कौन सा लफ्ज़ इसमें मारिफा नहीं है? आयशा, आदमी, सीता। आयशा इसमें मारिफा है और सीता भी इसमें मारिफा है और गंगा भी इसमें मारिफा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आदमी। आदमी इसमें नकरा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।